फैसल, जब हम खान साहब की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि खान साहब अवाम का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन हमारी अवाम का एक दरीना मुतालबा ये है कि महंगाई ख़त्म कर दी जाए या कम कर दी जाए। और जब मिनी बजट की बात करें तो मुझे लगता है कि उस अंदाज में एक नया जो है अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराने की तैयारी की जा रही है। IMF की शर्त पर 350 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म करने के लिए तरमीमी बिल जो है वो ज़ेर गौर है। हुकूमत ने मिनी बजट के ज़रिए अवाम पर महंगाई का नया बोझ लाने की तैयारी कर ली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अब अवाम भी सोच रहे हैं। नफास के बाद पेट्रोलियम मसनूआत और पैकेट दूध जैसे कि मक्खन भी है, पनीर भी है, खुश्क दूध हो जाए, गोश्त हो जाए, चॉकलेट्स हो जाए, कॉस्मेटिक्स हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, यानी तमाम घर की जो ज़रूरियात है ना, उन समेत मुताद्दिद जो अशियाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। यानी मज़ीद अवाम की पहुँच से फैसल हम ये देखेंगे कि दूर हो जाएंगे और फिर अवाम का शिकवा मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे अफसोसनाक बात, अद्वियात पर जो सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़हरी साहब। ज़हरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। बताइएगा, 3 अरब डॉलर्स का सऊदी जो डॉलर्स का फ़ंड है वो भी आ गया है जो सऊदीया की तरफ से आया, लेकिन रुपए की बेकदरी जारी है, डॉलर ऊपर ही ऊपर जाई जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं तो इस सऊदी अरब के पैसे को की रिसीट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। रुपये की बेकदरी जो है वो इसलिए है कि जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक एक्सपेक्टेड से थोड़ा आगे चला गया है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान का जो मैटर है वो सेटल नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे एक्सचेंज कंपनी वाले हैं और कुछ बैंक्स वाले हैं वो एक्सचेंज के मामलात में कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये 3 मैटर जो हैं वो पाकिस्तान के डॉलर को मैनेज नहीं होने दे रहे और इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल से नहीं है बुनियादी तौर पे। सही। अच्छा शब्बर साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, दूसरी तरफ महंगाई हम देख रहे हैं कि बेकाबू है, बढ़ती चली जा रही, जैसे जैसे दिन गुजरता है रेट चेंज होते रहते हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में क्यों नाकाम है? हमारी पॉलिसीज ऐसी अब बन चुकी हैं जिस पे शायद अमल दरामद करना अब काबू में नहीं रहा, इसलिए पॉलिसीज को चेंज करना अब जरूरी हो गया। इसकी 2 वजूहात हैं। देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। एक वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इंपोर्ट बेस्ड होती हैं, जैसे पाम ऑयल है और पेट्रोल है और कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी इंपोर्ट से रिलेट करती हैं। इसमें डॉलर की वैल्यू और रुपये की वो बहुत मुतासिर करती है। और दूसरी जो है वो है जिनका ताल्लुक इंपोर्ट से नहीं है, डॉलर से नहीं है, जैसे सब्जी है, गोश्त है। तो दूसरी वाली जो चीज़ है जिसमें जो कि डॉलर से रिलेट नहीं करती ना वो उससे रिलेट करती, उसके अंदर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारा मार्केट मैकेनिज्म फेल हो चुका है और मार्केट्स जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में हैं और वो मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं और जो सप्लाई और डिमांड की पोजीशन है उसको मैनेज नहीं कर पाती हैं और लोग अनड्यू प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बेसिकली ये एक पाकिस्तान में ट्रेडर्स के और आड़तियों के माफिया हैं जो पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए आगे चलते हैं। तो ये हो रहा है और गवर्नमेंट इसमें नाकाम है। वो ये समझ रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट से बढ़ा लेंगे। ये गलती पे गलती करे जा रहे हैं। इनको इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, मार्केट मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना होगा। ये जो आज इस वक्त हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ज़हरी साहब, हुकूमत ने जो खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी का ऐलान किया है, क्या सब्सिडी देने का तरीक़ाकार दुरुस्त लगता है आपको? देखिए, इस सब्सिडी पहुंच तो जाएगा पैसा थोड़ा बहुत, मगर ये कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में अब फूड स्टैम्प या राशनिंग की तरह हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स के साथ रहते हुए सब्सिडी देने का कोई मकसद नहीं होता। जितना आप सब्सिडी देंगे वो इतनी प्राइसेस बढ़ा देंगे। फर्क क्या पड़ता है? देखिए, आपने अगर आलू प्याज पे सब्सिडी दे दी या किसी आटे पे सब्सिडी दे दी, वो प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये जो है ना, ये मैकेनिज्म जो हम चला रहे हैं ये ठीक नहीं है।
आपको अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त ठीक नहीं है और प्राइसेस मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप या तो राशनिंग करें या फूड स्टैम्प अलाउ करें गरीब लोगों को। ये जो तरीका है, मैं इससे ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ इसके साथ। ठीक सर, एक और चीज़ बताएगा, हुकूमत ने जैसे मिनी बजट तैयार कर लिया और कहा जा रहा है कि अब आवाम पे बम गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने से हुकूमत को मैक्सिमम 350 अरब रुपए हासिल होंगे। गवर्नमेंट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कितना मुआविन, मददगार या किस ट्रैक पे अब ले जाएगा हमारी इकोनॉमी को? देखिए, इसमें मैंने जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें कोई मुझे ऐसा आइटम मौजूद नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान में ज्यादा फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक आइटम पे मुझे थोड़ी परेशानी है, वो है मेडिसिन। अगर मेडिसिन के पैसे इन्होंने सेल टैक्स को विड्रॉ किया तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, गुना बेलज्जत होगा। इनको पैसे कुछ नहीं मिलेंगे और बदनामी बहुत ज्यादा होगी कि जी आपने दवाओं पे, गरीब आदमी की दवाओं पे सेल टैक्स लगा दिया। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिसिन को निकालें। बाकी अगर 100, 200, 200, 250 बिलियन का सेल टैक्स है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिनी बजट नहीं है, ये एक थोड़ी सी करेक्शंस है, मगर मेडिसिन को पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में एटलीस्ट एसेंशियल मेडिसिन पर सेल टैक्स नहीं होना चाहिए बेसिकली। अच्छा शबर साहब, जो शरह सूद है उसमें इजाफा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, आमदन के ज़राए बढ़ने के बजाय महदूद होते जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या राय रखते हैं? शरह सूद में जो इजाफा हुआ है वो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये एक बुनियादी तौर पे गलत फैसला है और ये गलत फैसला पाकिस्तान को बहुत देर दूरस्थ तबाही की तरफ ले जाएगा। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आम आदमी है उसके लिए तो मुश्किलात बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही। तो जब मुश्किलात बढ़ेंगी तो ये तो चीजें नहीं है। ये जो बात, ये सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पे, वो सारी वो चीजें कर रहे हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं। ये ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं। ये सारी बातें जो हो रही है ना, ये सारी जो चीजें कहने को बयानात आ जाते हैं कि महंगाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इधर से लोगों को बिठा दिया, उधर से लोगों, ये सब किताबी बातें हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम है, वो बहुत सीरियस मुश्किलात में फंसता जा रहा है और ये किसी भी सियासी गवर्नमेंट के लिए अच्छा कोई पोजीशन नहीं आ रही है बेसिकली। सही सर, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ का जिक्र किया। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। खान साहब हमेशा माफियाज़ का जिक्र करते हैं कि मुल्क में माफियाज़ मौजूद हैं, चीनी माफिया हो गई या किसी और चीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो हमेशा माफियाज़ का जिक्र ज़रूर आता है। आप चेयरमैन FBI रह चुके हैं, तो प्लीज़ आपकी नज़र में सबसे बड़ा माफिया जो कि इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है, कौन सा है? सबसे बड़ा माफिया है वो बिजनेसमैन जो पाकिस्तान को कैश इकोनॉमी में चला रहे हैं और वो टैक्स भी नहीं देते और वो पाकिस्तान के हर तबके को करप्ट करते हैं। वो फौजियों को भी करप्ट करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट करते हैं, वो बिजनेसमैन को भी करप्ट करते हैं, वो जराइम पेशा अफराद को भी करप्ट करते हैं। अनरेगुलेटेड, अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस पीपल इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस माफिया है और उनके पास शटर पावर है और वो किसी भी आदमी को, जितने भी रिटायर्ड जनरल होते हैं, वो जाके उन लोगों के पास एम्प्लॉय हो जाते हैं और वो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सर्कल चलाते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट उनके एम्प्लॉय होते हैं, रिटायर्ड सारे लोग उनके एम्प्लॉयज होते हैं। ये क्या कहानी है? किस मुल्क में ये सब कुछ होता है? जब ठीक है, जब ये आप इस तरह गवर्नमेंट चलाएंगे तो यही होगा, ये जो हो रहा है। तो ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन एक बड़ा नोबेल कॉज होता है इस किसी मुल्क का। अगर वो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन है और ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसमैन है, वो टैक्स दे रहा है, तो वो फरिश्ता है और वो मुल्क का मसीहा है। बट एट द सेम टाइम अगर वो बिजनेसमैन है, वो टैक्स नहीं दे रहा और सारे फायदे ले रहा है, बिजली हुकूमत में दे रहा है और सब कुछ कर रहा है और उसके बाद वो लोगों को रिश्वत दे रहा है, फौजियों को इस्तेमाल कर रहा है अपने मकासद के लिए और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर सबसे बड़ा माफिया है। और उस माफिया को कोई बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट टेकल नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके फाइनेंसर होते हैं और वो बिजनेसमैन ही उनके कारोबार को उनके लिए फंड प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पर वो सियासत करते हैं, जिसके बेस पर वो हुकूमत करते हैं। तो ये जो माफियाज हैं, ये पाकिस्तान का सोशल ऑर्डर चेंज करेगा। इस तरह नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक आपको कहना है कि आप पाकिस्तान में सिर्फ एक काम करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी को आगे बढ़ाते जाएं, सब चीज खुद ब खुद ठीक होती जाएगी।
जैसे साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यू बीन वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट द मैसेज, पाकिस्तान की इस बदतर माशी सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको समझते हैं? पाकिस्तान में जो जिम्मेदार है इसका, वो पाकिस्तान का वो मईशतदान है जो इंटेलेक्चुअली करप्ट है। वो मईशतदान है जो पाकिस्तान में टीवी पे बैठ के PMLN वाला है वो PTI पे तनकीद कर रहा है, PTI वाला PNL पे तनकीद कर रहा है, PPP वाला तनकीद कर रहा है। वो मईशतदान इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, वो अपने ज़हनी तौर पर माजूर हैं। वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की इकनॉमी आज निहायत ख़राब हालत में है। हम सब मिलके ये एग्री कर लें कि पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब हालत में है तो हम इसे सही कर सकेंगे। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सारी इकनॉमी इसलिए ख़राब है कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो और रज़ारी साहब की करप्शन की वजह से ख़राब है, तो वो भी गलत है। यस, वो एक फैक्टर है। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इमरान खान ने ख़राब कर दिया, वो भी गलत है। इसका मतलब है कि जो मरीज का इलाज है, आप सारा उसको हुआ है कैंसर, और कोई एक बंदा बोलता है उसको मलेरिया हुआ है, एक बंदा बोलता है उसको टाइफाइड हुआ है, एक बंदा बोलता है उसको फ्लू हुआ है। उस मरीज को कैंसर हुआ है, वो कैंसर का इलाज चाहिए, या तो उसको आप सर्जरी करें या उसकी रेडिएशन करें। और ये कैंसर उसको एक आदमी ने नहीं किया, ये कैंसर उसको पिछले 50 साल से हुआ है। तो ये बुनियादी काम ये है कि जो लोग पाकिस्तान के मईशतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो ये एडमिट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत आज नहीं, पिछले 50 साल से कभी भी मुस्तहकम नहीं रही है। अब जब आप ये फैसला करेंगे कि मुस्तहकम नहीं रही है तो सही करेंगे। अगर मैं ये बैठ के फैसला कर लूं कि 2018 तक बिल्कुल अच्छी थी और 18 के बाद खराब हो गई है, तो मैं भी फिर बेवकूफ हूं। अगर मैं ये फैसला करूं कि 18 से पहले बहुत अच्छी थी और पहले खराब हो गई है, ये गलत है। पाकिस्तान 1970 के बाद से कभी भी माशी खुशहाली या माशी करेक्शन की तरफ नहीं गया है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की तरफ जा रहा है और इसको हमें सही करना पड़ेगा। सही करने की सिर्फ पहला कंडीशन ये होता है कि पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और हमारी अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम गलत हैं। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप अपनी यारा का इज़हार ख्याल कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।